इसी तरह अब आगरा में भी धर्मांतरण गैंग को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली से हो गई है। आगरा पुलिस और खुफिया एजेंसी की टीम ने रहमान से पूछताछ भी शुरू कर दी है। वही रहमान को लेकर के जो अब तक खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि एक व्यक्ति जो कि हिंदू था, उसके बाद ईसाई धर्म अपनाता है और फिर मुस्लिम बन जाता है और दूसरों का भी धर्मांतरण करना शुरू कर देता है। गौर से देखिए इस चेहरे को। नाम है अब्दुल रहमान। काम धर्म की दलाली और देश में धर्मांतरण का जाल फैलाना। यूपी के आगरा में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और 6 राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान आगरा धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसके घर से मिले तमाम सबूत उसके मास्टरमाइंड होने की गवाही दे रहे हैं। अब्दुल रहमान के पास से पुलिस को धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली हैं। पुलिस ने उसे दिल्ली के जिस घर से गिरफ्तार किया वहां से एक बालिग लड़की भी मिली है जो नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता थी। इस बारे में रोहतक पुलिस को सूचित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान के बेटे को भी हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल रहमान को पूछताछ के लिए आगरा लेकर पहुंची है। जांच में पता चला है कि रहमान का गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। पकड़ा गया अब्दुल रहमान खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है। महेंद्र पाल जादौन से पहले ईसाई बना और फिर कुछ साल बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अब्दुल रहमान बन गया। यही नहीं, उसकी पत्नी और दोनों बेटी की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं जो पहले हिंदू थी। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। अब्दुल रहमान को गैंग के लोग रहमान चाचा के नाम से जानते हैं। रहमान का पीएफआई के साथ साथ एसडीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। रहमान धार्मिक किताबों, भाषण और यूट्यूब के जरिए धर्मांतरण का काम करता था। यूपी एटीएस ने पहले छांगुर गैंग का साम्राज्य ध्वस्त किया और अब आगरा में सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार भारत के साथ साथ विदेशों में हैं। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस खुलासे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। क्या ये सिर्फ धर्मांतरण है या इसके पीछे देश को तोड़ने की कोई बड़ी साजिश? सरकार जांच कर रही है, एजेंसियां सक्रिय है, लेकिन जब तक धर्म को धंधा बनाने वालों पर सख्ती नहीं होगी, ये खेल बंद नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी तरह अब आगरा में भी धर्मांतरण गैंग को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली से हो गई है। आगरा पुलिस और खुफिया एजेंसी की टीम ने रहमान से पूछताछ भी शुरू कर दी है। वही रहमान को लेकर के जो अब तक खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि एक व्यक्ति जो कि हिंदू था, उसके बाद ईसाई धर्म अपनाता है और फिर मुस्लिम बन जाता है और दूसरों का भी धर्मांतरण करना शुरू कर देता है। गौर से देखिए इस चेहरे को। नाम है अब्दुल रहमान। काम धर्म की दलाली और देश में धर्मांतरण का जाल फैलाना। यूपी के आगरा में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और 6 राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान आगरा धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसके घर से मिले तमाम सबूत उसके मास्टरमाइंड होने की गवाही दे रहे हैं। अब्दुल रहमान के पास से पुलिस को धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली हैं।
पुलिस ने उसे दिल्ली के जिस घर से गिरफ्तार किया वहां से एक बालिग लड़की भी मिली है जो नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता थी। इस बारे में रोहतक पुलिस को सूचित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान के बेटे को भी हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल रहमान को पूछताछ के लिए आगरा लेकर पहुंची है। जांच में पता चला है कि रहमान का गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। पकड़ा गया अब्दुल रहमान खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है। महेंद्र पाल जादौन से पहले ईसाई बना और फिर कुछ साल बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अब्दुल रहमान बन गया। यही नहीं, उसकी पत्नी और दोनों बेटी की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं जो पहले हिंदू थीं। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। अब्दुल रहमान को गैंग के लोग रहमान चाचा के नाम से जानते हैं। रहमान का पीएफआई के साथ साथ एसडीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। रहमान धार्मिक किताबों, भाषण और यूट्यूब के जरिए धर्मांतरण का काम करता था। यूपी एटीएस ने पहले छांगुर गैंग का साम्राज्य ध्वस्त किया और अब आगरा में सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार भारत के साथ साथ विदेशों में हैं। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस खुलासे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। क्या ये सिर्फ धर्मांतरण है या इसके पीछे देश को तोड़ने की कोई बड़ी साजिश? सरकार जांच कर रही है, एजेंसियां सक्रिय है, लेकिन जब तक धर्म को धंधा बनाने वालों पर सख्ती नहीं होगी, ये खेल बंद नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी तरह अब आगरा में भी धर्मांतरण गैंग को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली से हो गई है। आगरा पुलिस और खुफिया एजेंसी की टीम ने रहमान से पूछताछ भी शुरू कर दी है। वही रहमान को लेकर के जो अब तक खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि एक व्यक्ति जो कि हिंदू था, उसके बाद ईसाई धर्म अपनाता है और फिर मुस्लिम बन जाता है और दूसरों का भी धर्मांतरण करना शुरू कर देता है। गौर से देखिए इस चेहरे को। नाम है अब्दुल रहमान, काम धर्म की दलाली और देश में धर्मांतरण का जाल फैलाना। यूपी के आगरा में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और 6 राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान आगरा धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसके घर से मिले तमाम सबूत उसके मास्टरमाइंड होने की गवाही दे रहे हैं। अब्दुल रहमान के पास से पुलिस को धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली हैं। पुलिस ने उसे दिल्ली के जिस घर से गिरफ्तार किया वहां से एक बालिग लड़की भी मिली है जो नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता थी। इस बारे में रोहतक पुलिस को सूचित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहमान के बेटे को भी हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल रहमान को पूछताछ के लिए आगरा लेकर पहुंची है। जांच में पता चला है कि रहमान का गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। पकड़ा गया अब्दुल रहमान खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है। महेंद्र पाल जादौन से पहले ईसाई बना और फिर कुछ साल बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अब्दुल रहमान बन गया। यही नहीं, उसकी पत्नी और दोनों बेटी की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं जो पहले हिंदू थीं। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। अब्दुल रहमान को गैंग के लोग रहमान चाचा के नाम से जानते हैं। रहमान का पीएफआई के साथ साथ
SDFI कनेक्शन भी सामने आया है। रहमान धार्मिक किताबों, भाषण और YouTube के जरिए धर्मांतरण का काम करता था। यूपी ATS ने पहले छांगुर गैंग का साम्राज्य ध्वस्त किया और अब आगरा में सबसे बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार भारत के साथ साथ विदेशों में हैं। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस खुलासे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। क्या ये सिर्फ धर्मांतरण है या इसके पीछे देश को तोड़ने की कोई बड़ी साजिश? सरकार जांच कर रही है, एजेंसियां सक्रिय है, लेकिन जब तक धर्म को धंधा बनाने वालों पर सख्ती नहीं होगी, ये खेल बंद नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।